क्या आप भी सीपीआई डाटे के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं? क्या आप भी इसी चीज़ से परेशान हैं कि सीपीआई डाटा क्या चीज़ है, पीपीआई क्या चीज़ है, उस पे ट्रेड कैसे करके प्रॉफिट अर्न किया जाता है? और आप अगर ये फाइनेंशियल इंडिकेटर, ये एक लीडिंग इंडिकेटर लर्न करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊँगा इस दफ़ा जो बुध और जुमेरात को सीपीआई और पीपीआई का डाटा आ रहा है, उसके ऊपर कैसे ट्रेड करनी है और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन नॉलेज से भरपूर वीडियो। माय नेम इज़ रहील नवाज़, वेलकम टू forex-ustad.com। डियर ट्रेडर, सीपीआई का डाटा आ रहा है इस वीक और पीपीआई का डाटा आ रहा है इस वीक। बुध और जुमेरात 2 दिन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीपीआई के डाटे के ऊपर और पीपीआई के डाटे के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सीपीआई का डाटा है क्या चीज़ और पीपीआई का डाटा है क्या चीज़? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में तो आज तक हमने इस डाटा की कोई कभी खबर, कोई न्यूज़ या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमने सुनी नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सीपीआई का डाटा क्या है, पीपीआई का डाटा क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट करें वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं पता तो वीडियो पूरी एंड तक देखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि सीपीआई के डाटे के ऊपर, पीपीआई के डाटे के ऊपर हमने ट्रेड किस तरीके से करके प्रॉफिट अर्न करना है इस वीक। सो माय डियर फ्रेंड, सीपीआई का डाटा, पीपीआई का डाटा हर महीने के मिड के आसपास रिलीज़ होता है। एज़ यू नो कि इस दफ़ा ये डाटा 13-14 तारीख को आ रहा है, बुध जुमेरात को। तो हर महीने के मिड में ये डाटा आता है। अब क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ सीपीआई एंड व्हाट इज़ पीपीआई एंड इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो? और क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकें? यस माय डियर फ्रेंड, सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जबकि पीपीआई का मतलब है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में कंज्यूमर की बाइंग पावर का ख्याल रखा जाता है और प्रोड्यूसर की परचेजिंग एंड सेलिंग पावर का बाकायदा मॉनिटर किया जाता है उनको, और बाकायदा उनका इंडेक्स मौजूद है ताकि उनको पता चल सके कि कितनी महंगाई या कितना शरह सूद हमने मैनेज करना है। बेसिकली इसको शरह सूद के इंडेक्स को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सीपीआई का इंडिकेटर बेसिकली महंगाई को गेज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे फेडरल रिज़र्व को पता चलता है कि शरह सूद कितना बढ़ाना या कम करना है, क्या महंगाई बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई या महंगाई बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गई। इससे फेडरल रिज़र्व को पता चलता है कि लोगों की बाइंग पावर क्या है, क्या जो डेली की बेसिस पे उनको अशिया खुर्दोनोश की ज़रूरत है क्या वो परचेज़ कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर क्या वो ज़्यादा लग्जरी आइटम अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए ये डाटा मेजर होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस इंडेक्स से डायरेक्ट इंडिकेशन मिलती है फेडरल रिज़र्व को और फेडरल रिज़र्व इसकी मदद से फिर महंगाई को कम या ज़्यादा करने को, मैनेज करने के लिए शरह सूद को कम या फिर ज़्यादा करता है ताकि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। इसी तरीके से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई भी इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि फेडरल रिज़र्व को पता चलता रहे कि जो प्रोड्यूसर है, चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसके पास स्टॉक्स कितने हैं, वो क्या परचेज़ कर पा रहा है या नहीं, या फिर उसकी सेल्स हो पा रही हैं या नहीं, या उसको किसी तरीके का दुश्वारी तो नहीं, उसको बहुत ज़्यादा टैक्स तो नहीं हमने लगा दिया या बहुत ज़्यादा कम टैक्स तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से उसकी सेल्स स्टक हो गई हैं। इससे फेडरल रिज़र्व को डिमांड एंड सप्लाई का पता चल जाता है और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान गैप है तो उसको भी फिल करने में फेडरल रिज़र्व को हेल्प मिलती है। तो दीज आर 2 इंडिकेटर्स, ये दोनों ही इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो इन इंडिकेटर्स का आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो। सो माय डियर फ्रेंड, इफ़ यू wanna become a successful trader in this financial market, you
हैव टू लर्न दीज टू इंडिकेटर कि इंडिकेटर काम कैसे करते हैं और इंडिकेटर्स पे ट्रेड कैसे की जा सकती है। ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये मुझे पहले ही बता देंगे कि डॉलर ने स्ट्रॉन्ग होना है या वीक होना है। ये मुझे पहले ही बता देंगे कि आने वाले दिनों में गोल्ड या फिर ऑयल या फिर यूरो या फिर पाउंड के अंदर किस तरीके का बिहेवियर आना चाहिए। अगर आप इन दोनों इंडिकेटर्स को लर्न करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें लर्न, यस वी वांना लर्न सीपीआई और पीपीआई, यस वी वांना ट्रेड सीपीआई और पीपीआई। और अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी भी इंडिकेटर पर ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे भी हेल्प मिले अगली कुछ वीडियोस डिज़ाइन करने में। मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूं, स्पेशली मैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाह रहा हूं कि आपने सीपीआई के डाटा के ऊपर कैसे ट्रेड करनी है और पीपीआई के डाटा पर कैसे ट्रेड करनी है, और इस ट्रिक को आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन डाटास को कैसे स्टडी करने हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे फंडामेंटल के एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहम्मद अब्बास और प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब, जो कि आपको फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं पीपीआई और सीपीआई डाटा के ऊपर, एक स्ट्रैटेजी आपको सिखाना चाह रहे हैं। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लर्न करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं, इस वीक जो सीपीआई और पीपीआई डाटा आ रहा है उसके ऊपर नज़र थोड़ी डालते हैं। इस वीक का सीपीआई और पीपीआई डाटा इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली इलेक्शन विन किया उसने, और डोनाल्ड ट्रंप ने विन करने से पहले और विन करने के बाद ये ऐलानात किए थे कि मैं फेडरल रिज़र्व को पसंद नहीं करता और मैं फेडरल रिज़र्व का इदारा बंद करना चाहता हूँ, इसमें कोई मेजर चेंज करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो, आपने एफओएमसी की हमारी मीटिंग लाइव सुनी होगी जब एफओएमसी रेट कट हो रहा था, तो उसमें भी वाज़ह बताया जा रहा था और पोल से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि क्या तुम रिज़ाइन कर दोगे या तुमसे रिज़ाइन ज़बरदस्ती ले लिया जाएगा। तो इस दफ़ा की एफओएमसी के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम में इनको कवर करते रहते हैं और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कभी नहीं देखी। ये हमारे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इस दफ़ा सीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, डोनाल्ड ट्रंप के विन करने के बाद और शरह सूद कम होने के बाद अब ये पहली दफ़ा सीपीआई का डाटा आ रहा है। अगर आपको याद हो, आप भी मेरे साथ लाइव होंगे, लाइव स्ट्रीम के दौरान आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी या एफओएमसी ने रेट कट कर दिया तो दिसंबर के अंदर जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ थी वो 100% थी। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो आपको नज़र आता है कि शरह सूद के अंदर जो रेट कट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोबेबिलिटीज़ दिसंबर 2024 की कम होना शुरू हो गई। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है जिस वजह से इस दफ़ा का सीपीआई और पीपीआई डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर अगर आप ट्रेड लर्न करना चाहते हैं और इसके ऊपर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा भी केयरफुल रहना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्ट्रैटेजी और आप कर रहे हो तब भी आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़ा आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस दफ़ा सीपीआई के डाटा के ऊपर ट्रेड करने पर? मैं रहूँगा लाइव अपने चैनल पर सीपीआई के डाटा को ट्रेड करने के लिए और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ट्रेड क्रैक करके दूँ और ताकि आप एक मोटा प्रॉफिट बना सकें। तो मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। अपने दो में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।